सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के जनसत्ता विश्लेषण में। आज 19 दिसंबर है और हम देखते हैं आज की कौन सी खबरें हमारे लिए आगामी परीक्षाओं में होंगी महत्वपूर्ण। खासकर हम जो मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन करते हैं उसमें कैसे अपने कंटेंट को और अच्छा कर सकते हैं। प्रथम पृष्ठ पे कुछ खास नहीं है, हम छोड़ देंगे उसे। आगे आते हैं अपने आर्टिकल्स पे। सेंधमारी पर नकेल। संचार माध्यमों से बढ़ते उपयोग, हर काम से डिजिटल निर्भरता और इंटरनेट समर्थता के बीच साइबर सेंधमारी की सक्रियता भी तेजी से बढ़ी है। वह लोग जो ठगने के तरह तरह के तरीके तलाशते रहते हैं, चूँकि आधुनिक बैंकिंग प्रणाली में ग्राहकों को ऑटोमेटिक टेलर मशीन और इंटरनेट सुविधा से जोड़ दिया जाता है। इसलिए ज़्यादातर साइबर अपराधी की नज़र लोगों के बैंक खातों पर रहती है। वह झूठे संदेश और इंटरनेट लिंक भेजकर लोगों की भरमाते हैं। हम जानते हैं कि साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ रहे हैं। साइबर फ्रॉड्स को रोकने के लिए हमारी जो एजेंसीज़ हैं, जैसे कि हमारी जो CERT है, काउंटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम है, ठीक है, साइबर एमरजेंसी रिस्पांस टीम है आपकी, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स भी होते हैं। ये सब इसलिए चालू करे गए हैं ताकि हम साइबर फ्रॉड्स को कंट्रोल कर सकें। हमारे बैंक्स ने अपना सिक्योरिटी इंफ्रा भी मजबूत करा हुआ है, जो हमारी फायरवॉल्स होती हैं वेबसाइट्स पे, और एंटी हैकिंग के लिए जो प्रयास करे जाते हैं, ताकि अब जो हमारा डिजिटल बैंकिंग हो रहा है इसमें कम से कम नुकसान हो ग्राहकों का। ये बैंकों की प्रायोरिटी भी है। तो साइबर ठगी वर्तमान में एक समस्या है, ठीक है। भारत में चूँकि सतर्कता का स्तर अन्य देशों की अपेक्षा कम देखा जाता है, इसलिए यहाँ साइबर अपराधी की सक्रियता भी अधिक है। ऐसे अपराधियों के नए नए केंद्र बन रहे हैं। हालांकि कुछ बैंकों ने अपने सुरक्षा तंत्र में कृत्रिम मेधा के जरिए ठगी करने वालों पर नज़र रखने का व्यवस्था करी है, लेकिन फिर भी ये शातिर अपराधी घुसपैठ का रास्ता तलाश ही लेते हैं। संचार विभाग और इस सिंहमारी के विरुद्ध कितना मजबूत और व्यवहारिक कवच तैयार कर पाता है, ये देखने की बात है। आगे आते हैं। मानव के विरुद्ध प्रति मानव। महात्मा गांधी और विनोबा भावे के अहिंसक विचारों के समर्थक ऑस्ट्रेलियाई मूल के दार्शनिक हुए इवान इलीच। उनका विचार था कि वाहनों ने मनुष्य के पैरों की ताकत छीन ली है, मशीनी तकनीक ने मनुष्य के हाथों का हुनर छीन लिया है, और मनुष्य के विरुद्ध एक प्रति मानव रोबोट के रूप में विकसित कर व्यक्ति को सीमेंट, कंक्रीट और यंत्रों के जंगल में अकेला छोड़ देने का उपक्रम हो रहा है। परिवार और समाज है, तब भी ये यंत्रों के पराधीनता के चंगुल में है। हम टेक्नोलॉजी में देखिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। रोबोट के स्व में परिवर्तन और नए रोबोट पैदा करने की इस ताकत का परिणाम फलियादी होगा या घातक, ये तो भविष्य ही बताएगा। बेसिकली AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनरी सब हमारी जीवन शैली को बदल रहे हैं। भविष्य का रोबोट यांत्रिक मानव भर नहीं रहा जाएगा, उसे यंत्र और कृत्रिम बुद्धि के बूते एक जीवित मानव में बदलने की कोशिश की जा रही है। बहुत सही बात है ये तो, ठीक है। आगे आते हैं। कालांतर में डिजिटल AI और इंटरनेट तकनीक के समन्वय की युक्तियों से जीवित रोबोटों की एक प्रजाति चलन में आई है, जिसे बायोनिक्स और एक्सोबायोनॉट्स कहते हैं, और एक्सनोबॉट्स कहते हैं। ये बायोनिक्स जो आपकी ये फील्ड है, ये बेसिकली ना रोबोट्स को बिल्कुल हूबहू इंसानों की तरह बनाने का प्रयास करते हैं, जिसमें फेशियल एक्सप्रेशंस एंड हैंड मूवमेंट्स सब चीज़ें मशीन लर्निंग के माध्यम से। दुनिया के वैज्ञानिक 20वीं सदी की शुरुआत से ही दो तरीके के कृत्रिम मानव विकसित करने के प्रयास में लगे हैं। एक है एंड्रॉयड यानी कृत्रिम मानव, और दूसरा है साइबॉर्ग। साइबॉर्ग क्या होता है कि मशीनी मानव। साइबॉर्ग बेसिकली देखिए क्या होता है। साइबॉर्ग होता है वो किसी मानव में ही आधा वो ह्यूमन है, ये मतलब, ठीक है, आधा वो ह्यूमन है
और आधे उसमें मशीन है, रोबोट, जो उसे और ही एनहेंस कर देती है ना। साइबॉर्ग कहते हैं उसे हम, ठीक है। जैसे ये आदमी है, सोचिए कि ये इंसान है, इसमें कुछ मशीन रोबोट की लगा दी है, तो साइबॉर्ग बन जाएगा। पिक्चरों में देखा होगा आप लोगों ने, हॉलीवुड की मूवी बहुत देखा जाता है। दुनिया के वैज्ञानिक एंड्रॉयड और साइबॉर्ग रूपों में कृत्रिम मानव बनाने के प्रयास में लगे हैं। एंड्रॉयड का अर्थ ऐसे मानव से है जो सिर्फ कार्बनिक यौगिक से प्रयोगशाला में बने हो और पूरी तरह बनावटी हो, ठीक है। एंड्रॉयड क्या होता है, जो पूरे आर्टिफिशियल एक रोबोट टाइप व्यक्ति हो गया आपका। इनकी संरचना इंसानों से मिलती जुलती होती है, इसलिए इन रोबोटों को ह्यूमन रोबोट भी कहा जाता है। वैसे एंड्रॉयड शब्द को हम एंड्रॉयड मोबाइल के रूप में खूब जानते हैं। बैटरी युक्त चलते फिरते गुड्डे गुड़िया इस श्रेणी में आते हैं, ठीक है। वर्तमान दुनिया में अनेक प्रकार के कृत्रिम मानवीय आकार के रोबोट अति अविविष्ट किए जाकर चर्चा में हो चुके हैं। मतलब लेकिन जानते वर्तमान में क्या है कि आपका लोगों ने प्रॉपरली रोबोट्स बना दिए हैं ना। ये वैसे बॉस्टन डायनेमिक्स एक कंपनी है, वो यूएस की है, उसने रोबोट्स बनाए हैं। आपकी हाल ही में दुबई में, यूएई में सोफिया नाम की, ठीक है, हांगकांग की कंपनी ने बनाया था सोफिया नाम का रोबोट, जिसे प्रॉपर नागरिकता भी मिली है। मेरे ख्याल से तो यूएई में मिली है, दुबई में मिली है, कन्फर्म नहीं हूँ। एक सोफिया नाम का रोबोट बनाया था, सोफिया, हांगकांग की कंपनी ने बनाया था। आप फेशियल एक्सप्रेशन से लेके आप उससे बातें भी कर सकते हो, वो आपको रिप्लाई भी देगी प्रॉपरली। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी में हम जा रहे हैं। अभी दुनिया स्त्री पुरुष जैसे दिखने वाले रोबोटों के निर्माण में आगे निकल चुकी है, बहुत आगे निकल चुकी है, ठीक है ना। भारत अब रोबोट निर्माण का बड़ा खिलाड़ी बनने की दिशा में पहल कर सक रहा है। रोबोट तकनीक में भारत अमेरिका, चीन और जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया जैसे देशों को भी पीछे छोड़ रहा है। नतीजन सरकार रोबोटिक्स कारोबार में गति देने के नज़रिए से राष्ट्रीय रणनीति लेकर आ रही है। इसके अंतर्गत रोबोट बनाने से लेकर रोबोटिक्स को अपनाने तक के लिए सरकार आर्थिक मदद देगी, ठीक है ना। इस काम के लिए रोबोटिक्स इनोवेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी। ये इकाई भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी के रूप में काम करेगी। भारत में फिलहाल रोगियों को की शल्य चिकित्सा से लेकर ऑटोमोबाइल्स रोबोट का उपयोग होता है। देखिए, ये रोबोट द्वारा किसी इंसान को जान लेने की पहली घटना जर्मनी की राजधानी बर्लिन में कार बनाने वाली कंपनी वॉक्सवैगन संयंत्र में घट चुकी है। यहाँ एक रोबोट ने कर्मचारी को अपने पंजों से जकड़ कर लिया और वहीं पटक कर मार डाला। यह रोबोट कार का कल पुर्जे को असेंबलिंग का काम कर रहा था। इस मामले में चूंकि हत्यारों यांत्रिक मानव है, इसलिए पुलिस कार्रवाई भी संभव नहीं हो पाई। आखिर किसी यंत्र को भी तो आरोपी बनाया नहीं जा सकता। ये बेसिकली ये इंसिडेंट हुआ था जर्मनी में। जो आपने कार कंपनी का नाम सुना होगा, वॉक्सवैगन, तो उसमें क्या होता है, ये जो कार असेंबलिंग प्लांट होते हैं ना, अगर आप देखो जो गाड़ी बनती है, चलो ऐसी गाड़ी नहीं बनती है, आप समझ लो। तो रोबोट बड़े बड़े होते हैं, जिनमें रोबोटिक आर्म होते हैं, वो चीज़ों को उठाते हैं, गाड़ी में असेंबल करते हैं। आपने कई बार यूट्यूब पे देखा होगा, ये रोबोट्स होते हैं, ये इनमें बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, ये गाड़ी में कुछ ना कुछ लगा रहे होते हैं। तो ऐसे ही रोबोट थे, जो व्यक्ति था टेक्नीशियन, वो जब पास में गया था और कुछ कर रहा था नॉर्मल सा, मतलब अपना काम वगैरह, तो ऐसी जो एक रोबोटिक आर्म था उसने उसे पकड़ लिया, ठीक है ना। एक जो आपका रोबोटिक आर्म था, मशीन थी, उसने उसे पकड़ लिया और पकड़ के गलत से दबा दिया बहुत तेज़ी से, उसको मार डाला, उसको पटक दिया नीचे डाल के। तो ये पहली घटना हुई है जिसमें ये माना जा रहा है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि शायद उस मशीन कोई उसे कोई पार्ट समझ रही थी, कुछ आ, कोई कोई इक्विपमेंट समझ रही थी, उसका वो इंटेंशन नहीं होगा, बट ये हो गया, ठीक है। ये सब एक असम्पशन है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। ये आप अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि हमें भी देखिए अध्ययन करना चाहिए अपने आप भी, और आर्टिकल्स का क्या क्या अखबारों में आ रहा है।
आर्टिकल सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, मगर हम यहाँ प्रयास करते हैं कि सिर्फ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स भी हम बात करें, वरना वीडियो घंटों घंटों की बन जाएगी, उसमें आपका हमारा दोनों में से किसी का भी इतना इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। ठीक है, बाकी आज के लिए इतने रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप बढ़िया करके अपनी तैयारी करें।